Hello guys, this is me Sachin Gupta. Welcome back to my channel. So today we are going to discuss task number 239. ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, लेकिन है बहुत ही हलवा क्वेश्चन अगर आपको सेट थ्योरी आती है और थोड़ा सा वेन डायग्राम आता है तो ठीक है ना। तो क्वेश्चन इज इफ ए बी आर टू इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है आपको, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन अकर भी गिवन है 29/60। तो आपको ये सारी चीजें फाइंड आउट करनी है। तो बेसिकली फटाफट से वेन डायग्राम बनाइए ताकि बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। इसको मान लेते हैं ए इवेंट है, इसको मान लेते हैं बी इवेंट है, और ये टोटल जो है वो क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट के होने की प्रोबेबिलिटी तो आपको पता है वो क्या होती है, 1 होती है। फाइन, ए होने की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है 1/4, बी होने की 1/3, एटलीस्ट 1 अगर का मतलब होती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो या बी हो। ठीक है, ए यूनियन बी गिवन है आपको, दैट इज 29/60। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस इंटरसेक्शन। तो उस फॉर्मूले से डायरेक्टली इंटरसेक्शन वाला पहले तो फटाफट निकाल लीजिए। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को अगर आप कैलकुलेट करें तो आ जाएगी 1/4 प्लस 1/3 माइनस 29/60। ठीक है, एलसीएम आ जाएगा 60, यहाँ से कितना आ जाएगा 29। तो ये कितना हो जाएगा 35 माइनस 29 कितना होता है 6/60, दैट इज 1/10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी निकल गया। अब फटाफट से पढ़ लेते हैं कि जो हमें निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी कितना है 1/10। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए, अगर ओनली ए का मतलब है कि ये पूरा वाला, ये पूरा ए था। ठीक है, अगर इसमें से इंटरसेक्शन वाला पार्ट मैं हटा दूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए अगर हो जाएगा, मतलब ये वाला रीजन, ये रीजन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए अगर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए में से ए की प्रोबेबिलिटी 1/4, इसमें से इंटरसेक्शन हटा दो तो ये कितना हो जाएगा 3/20 आ जाएगा। फाइन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए अगर हो जाएगी 3/20। तो यहाँ भी लिख लेते हैं हम, इस पार्ट की वैल्यू जो है वो 3/20। बी कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी अगर एग्जैक्टली वन ऑफ ए, तो मतलब कि एग्जैक्टली वन ऑफ ए तो यही हो गया, और मतलब प्लस एग्जैक्टली वन ऑफ बी, एग्जैक्टली बी तो ये वाला पार्ट हो जाएगा। एग्जैक्टली बी अगर आपको निकालना है तो बी में से क्या करना पड़ेगा, आपको इंटरसेक्शन रिमूव करना पड़ेगा। तो 1/3 में से इंटरसेक्शन 1/10 हटाओ तो कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर आप देखिए तो कितना आ जाएगा 7/30 आ जाएगा। फाइन, ठीक है, तो 7/30 आ जाएगी ये, और इसमें से ऐड क्या कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली ए को ऐड कर देंगे, दैट इज 3/20। तो अब ये जो टोटल आ जाएगी वो आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ, या तो ए वाली होगी या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली बी वाली होगी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 60, ये बन जाएगा 9, ये बन जाएगा 14, ये टोटल कितना बन जाएगा 23/60। फाइन, तो 23/60 आ गया इसका आंसर। अच्छा, इसको निकाला था तो कितना आया था एग्जैक्टली बी वाले का, एग्जैक्टली बी वाले का आया था, फिर से कर लेते हैं, वो बी में से इंटरसेक्शन ही तो हटाना है 1/10, तो 7/30 आया था। फाइन, तो 7/30 लिख लेते हैं, आगे यूज पड़ेगा। तो थर्ड पार्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नॉर बी अगर, मतलब ना तो ए होना चाहिए ना तो बी होना चाहिए। इसका मतलब ये तो कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है किसका, 1 माइनस, मतलब टोटल में से आइदर ए और बी वाला हटा दो तो इसका मतलब वो हो जाएगा नाइदर ए नॉर बी वाला। तो ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, वो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 29/60। तो 1 माइनस 29/60 करेंगे तो आ जाएगी ये 31/60। तो इस पार्ट का आंसर भी हो जाएगा 31/60। अब ये कह रहा है कि ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन बी नॉट के साथ लेना है, बी बार के साथ। बी बार का मतलब है कि बी का कॉम्प्लीमेंट, बी मतलब जहाँ पे बी ना हो। तो ए यूनियन बी क्या है, ये टोटल हो जाएगा। अगर मैं फिर से बनाऊँ तो ए यूनियन बी ये टोटल हो गया, इसमें से जहाँ पे बी नहीं है, तो कहाँ पे बी नहीं है, इस बी को पूरा हटा दो तो एग्जैक्टली यही पार्ट तो बचेगा इंटरसेक्शन जब लेंगे। तो एग्जैक्टली ये पार्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली ए अगर, तो यही तो पहला पार्ट में भी पूछा गया था। तो इसका मतलब पहले पार्ट और फोर्थ पार्ट का आंसर एग्जैक्टली सेम होगा, दैट
वुड बी 3/20। फिफ्थ पार्ट का मतलब है ए यूनियन बी का यूनियन लेना है बी नॉट के साथ। ठीक है, तो ए यूनियन बी तो आपका क्या हो गया, एग्जैक्टली यही हो गया पूरा ए यूनियन बी। ठीक है, अब इसका बी नॉट के साथ, बी नॉट का क्या मतलब है, बी को हटा के पूरा यूनिवर्सल सेट एंड बाकी सारा चीज़, तो पूरा यूनिवर्सल सेट तो आ ही गया क्योंकि वो बी का कॉम्प्लीमेंट है, और उसमें से यूनियन ले लिया ए यूनियन बी के साथ, तो इसका मतलब बी का ये वाला पार्ट भी आ गया जो हट गया था। तो ये फाइनल क्या है, टोटल यूनिवर्सल सेट के इक्वल है। तो यूनिवर्सल सेट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है। तो फिफ्थ पार्ट का आंसर 1 हो जाएगा। आई थिंक सारे पार्ट आपको समझ में आ गए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।